आदर्श गर ऊंचा हो मन में साहस का, तो कोशिशें दिलों के इरादे आजमाती हैं। गिरकर हिम्मत न हारे मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह मैथ्स गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट का लेक्चर अपलोड कर दिया था, उस 1 आवर का लेक्चर है और उसमें सारे फॉर्मूलों को डिस्कस किया गया है बेहतरीन तरीके से। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सर्च करिए, पहले जाके उसे आप देख लीजिए। उसे देखने के बाद आप इस लेक्चर को देखना शुरू करें। और साथ ही आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूला करिए। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि श्रेणी x1, x2, xn का जो माध्य है वो कितना दिया गया है, x बार दिया गया है। कहने का मतलब इस प्रश्न ने यह दिया है कि x बार इज इक्वल टू वो क्या होता है, सिग्मा xi यानी कि सम ऑफ टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू i की वैल्यू कहाँ से ले ली है, 1 से लेके n तक, है ना। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि x1, x2, xn तक प्लस करके यानी कि इनको सबको प्लस करने के बाद और n से भाग देने के बाद जो बराबर आ रहा है वो माध्य होता है ना। इसके बाद हमसे कह रहा है जो श्रेणी दी गई है xi प्लस 2i, ये श्रेणी दी गई है, इसका माध्य हमें निकालना है ना। अब इसका माध्य निकालना है तो इसका माध्य यानी कि इसका मीन कितना हो जाएगा, xi प्लस 2i। एक काम करते हैं, इसी में सिग्मा लगा दीजिए, है ना, इसी में समेशन लगा दीजिए, सिग्मा लगा दीजिए, लगा दिया हमने, सिग्मा लगा दिया और बटे नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दीजिए। अब अलग अलग दोनों सिग्मा अलग अलग कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा xi बटा n प्लस, और ये 2 को बाहर कर लीजिए और ये हो जाएगा सिग्मा i डिवाइडेड बाई n। अब देखिए ये सिग्मा xi बटा n x बार के बराबर है, रख दीजिए यहाँ पे x बार प्लस यहाँ पे देखो 2 कॉमन है और i की वैल्यू कहाँ शुरू रही है, 1 से, है ना। तो हम एक काम करते हैं यानी कि 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और कहाँ तक जा रही है ये, n तक। कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है ना, n तक जा रही है, डिवाइडेड बाई कितना है, n। अब देखो यहाँ पे n प्राकृतिक संख्याओं का सम है तो ये कितना हो जाएगा, x बार प्लस 2 इंटू, और n प्राकृतिक संख्याओं का सम क्या होता है, 1/2 n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n। इस n से इस n को काट दीजिए, इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, जो बचा वही आंसर x बार प्लस n प्लस 1, है ना। इस यानी कि जो सीरीज दी गई है हमारी xi प्लस 2i, जो इसका माध्य होगा यानी मीडियन होगा वो क्या होगा, x बार प्लस n प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी चर के मान 0, 1, 2, मतलब कि ये हमें चर दिए गए हैं, है ना, वेरिएबल्स दिए गए हैं और इनकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे दी गई हैं। इसकी NC0 दी गई है, NC1 दी गई है, डॉट 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 NCN हो तो इसका माध्य होगा, है ना। अब देखो माध्य यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दी गई हैं, एक क्या दी गई है हमें, xi दी गई है, दूसरी क्या दी गई है, fi, है ना। चर वेरिएबल्स भी दिए गए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि चर और बारंबारता दोनों दी गई है। इस कंडीशन में जो हमारे पास माध्य का फॉर्मूला होता था, है ना, x बार बराबर कितना होता था, सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi, ये फॉर्मूला होता था, है ना। हम क्या करेंगे, fx यानी कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो अगर ये चर लेंगे तो इसकी संगत बारंबारता ये है, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये चर लेंगे इसकी संगत बारंबारता ये है, लास्ट वाले की बात करें ये चर लेंगे तो इसकी संगत बारंबारता यहाँ पे NCN है। तो रखते जाएंगे, रखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, स्टार्टिंग करना है 0 से, तो पहला 0 यानी कि चर पहला कितना है 0, तो ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है NC0 प्लस अगला चर क्या है 1 और फ्रीक्वेंसी क्या है NC1 प्लस अगला चर, ऐसे चलता जाएगा ये काम, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाला चर, लास्ट वाला वेरिएबल क्या है n है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है NC0 डिवाइडेड बाई सिग्मा fi यानी कि इन सभी का सिग्मा करना है, इनको सभी को ऐड कर दो, सभी फ्रीक्वेंसीज को सम कर लें तो ये NC0 प्लस NC1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा NCN। अब देखिए ऊपर क्या बन गया है हमारे पास, ऊपर देखिएगा x बार, इसका हम x बार बराबर यहाँ पे देखिएगा ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 हो गया। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी 1 इंटू NC1 प्लस आगे वाला क्या होता अगर हम रखते टर्म को तो NC2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक है n इंटू
एन सी एन है, ये एन है ना, एन सी एन, लास्ट वाला टर्म एन है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी जो लिखा हुआ है एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस डॉट 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 एन सी एन है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 की पावर n होती है, ये होती है 2 की पावर n ना, द्विपद प्रमेय में होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है 2 की पावर n, और ऊपर वाला जो टर्म है उसकी जो वैल्यू होती है ना वो भी देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई हमारे पास ये 2 की पावर n है ऑलरेडी, है ना। देखो 2 की पावर n कट जाएगा तो ऊपर 2 की पावर 1 बचेगा, n इंटू 2 की पावर माइनस 1 बचेगा, तो कितना आ जाएगा भाई n/2 नीचे आ जाएगा। n/2 कहाँ पे है, पहले वाले ऑप्शन में है, कौन सा विकल्प सही होगा, यहाँ पे पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई कर लिया हमने ऊपर, यानी कि चर दे दिया गया और फ्रिक्वेंसीज उनका मल्टीप्लाई करके उनका सम निकाल लिया, नीचे क्या फ्रिक्वेंसी का सम निकाल लिया, डिवाइड करके हल कर दिया। ऊपर वाले की जो वैल्यू होती है n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 और नीचे वाले की वैल्यू क्या होती है, यानी कि NC0 प्लस NC1 प्लस डॉट 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 NCN, ये क्या होता है 2 की पावर n के बराबर होता है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 की पावर माइनस 1 बचेगी सिर्फ, और n इंटू 2 की पावर माइनस 1 यानी कि n/2 हो जाएगी, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि श्रेणी, ये दिए गए टर्म्स दिए गए का माध्य से माध्य विचलन निकालना है हमें, है ना। यहाँ से हमें मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे पहले इसका मीन निकालें, मीन निकाल लें, यानी कि समांतर माध्य निकाल लें। समांतर माध्य क्या इसका निकल के आएगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, है ना, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बटे पदों की संख्या कितनी है, 5 है ना। इसे हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 4 3 7 5 12, अब 12 और 13 कितने हो जाएंगे, 25, 25 बटे 5 यानी कि कितना आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। अब माध्य से विचलन निकालना, माध्य से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन, माध्य विचलन, है ना। माध्य से माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, बताया मैंने आपको, सिग्मा मॉडुलस के अंदर रखते हैं xi माइनस x बार, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म। अगर फ्रीक्वेंसी वाला केस होता तो यहीं f से मल्टीप्लाई हो जाता, नीचे सिग्मा f हो जाता, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी वाला केस होता भाई, अगर हमें बारंबारताएं दी गई होती, अब यहाँ पे सिर्फ चर है, इनकी बारंबारताओं से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी भी दी होती तो फार्मूले में क्या हो जाता, सिर्फ सिग्मा f और ये हमारा यही रहता अंदर xi माइनस x बार और नीचे सिग्मा f हो जाता, बस थोड़ा सा अंतर आता। अच्छा, xi ये हमारे xi हैं, ये 1 है, x1 x2 x3 x4 x5 में, तो पहले हम क्या करेंगे, 3 में घटाएंगे 5, फिर मॉडुलस लेंगे, 3 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर 4 में 5 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा, मॉडुलस आएगा, चूंकि मॉडुलस है ना तो प्लस का 1 कर देगा, फिर 5 में 5 गए तो 0 आ जाएगा, तो प्लस का 0 हो जाएगा, सिग्मा को जैसे प्लस हो रहा है, फिर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 5 है तो 1 ही हो जाएगा, प्लस और ये 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 3 6/5, है ना, 6/5 भाग दे देंगे, 5 1 5 5 दूनी 10 ना, कितना आया 1.2, कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। तीसरा देखिएगा, कह रहा है यदि n धनात्मक संख्याओं का गुणनफल है ना, तो इन संख्याओं का, कह रहा है अगर इनका गुणनफल 1 है तो इन संख्याओं का जो श्रम है वो कह रहा है कभी भी कम नहीं होगा, कभी भी लेस देन नहीं होगा, किससे, 1 से या n से या n² से। देखते हैं यहाँ पे एक बात हमें याद रखना है, मान लेते हैं हमारे पास x1 है ना, x2 x3 डॉट 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 xn है ना, लास्ट में कितना, लास्ट वाला टर्म क्या है, xn टर्म है, इन्हीं पे हम बात कर रहे हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है इनका गुणनफल और इनका योगफल में रिलेशन निकालना है। देखो गुणनफल में रिलेशन, योगफल में रिलेशन किसके पास होता है, am, और गुणनफल में किसके पास होता है, gm के पास, है ना। am मतलब अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, और हमेशा आपने पढ़ा होगा कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू gm से होता है ना। अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन रख दीजिए, इन सभी का सम x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, xn बट्टे में नंबर ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू gm, gm क्या होगा, सभी का मल्टीप्लाई कर लो, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, इसकी पावर में कितना है
इसकी पावर में है 1/n आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब देखो इनका गुणनफल हमें दिया गया है, कह रहा है कि n धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 1 है। तो यहाँ 1 रख दीजिए, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, xn ग्रेटर देन इक्वल टू, बटे में n है हमारे पास, देखो यहाँ पे 1 रखेंगे है ना, और ये बटे वाला जो n है इसे मल्टीप्लाई कर देगा है ना, इसकी वैल्यू 1 है भाई। अब हो सकता है आपको समझ में ना आए अभी, ठीक है, 1 मिनट। तो ये 1 की पावर 1/n हो जाएगा है ना, इनका सबका गुणनफल 1 दिया गया, हमने रख दिया, और यहाँ पे कितना है, डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो ये अब कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn, फिर ये क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, इधर 1 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, वैल्यू 1 ही आएगी है ना, तो ये n हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू n। यानी अब देखो यही तो है हमारा सम, सभी पदों का जो सम है हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, n से, है ना, यानी कि n से कभी भी कम नहीं होगा है ना, n से कभी भी कम नहीं होगा, यानी कि योगफल जो होगा हमेशा क्या होगा, n से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दिखा रहा है ना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वां। कह रहा है यदि एक द्विपद चर दिया गया है हमें, x कह रहा है एक द्विपद चर है और n बराबर 2 है, p बराबर 0.6 है, तो विचर x/2 का प्रसरण होगा है ना, हमें इसका प्रसरण निकालना है। तो देखो यहाँ पे इसका प्रसरण निकालना है, निकालते हैं। प्रसरण मतलब इसका वेरिएंस निकालना है। अच्छा, यहाँ पे हमें n दिया गया है, हम पहले निकालेंगे यहाँ पे वेरिएंस यानी कि प्रसरण है ना, वेरिएंस ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसके लिए NPQ, n यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, p कितना दिया गया है, 0.6 दिया गया है, और 1 से घटा के निकालते हैं q, यानी कि 1 माइनस p। q को कैसे निकालेंगे, 1 से p को घटाएंगे तो q के बराबर होता है, तो एक p का वैल्यू कितना है 0.6, उससे घटा दीजिए है ना, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस, चलो लिख दिया मैंने 0.6, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4, मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी का, कितना आ जाएगा ये 0.48 आ जाएगा, 0.48 हो जाएगा। अब आपको वेरिएंस निकालना है ना, हमें क्या करना है, वेरिएंस ऑफ x/2 निकालना है, कैपिटल x/2, वेरिएंस ऑफ कैपिटल x/2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे x/2 के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेंगे है ना, ले लिए 1/2 का स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा फिर वेरिएंस ऑफ x है ना, 1/2 इंटू वेरिएंस ऑफ x, 1/2 कितना हो जाएगा 4, और वेरिएंस ऑफ x कितना है 0.48, काट दीजिए इसे तो आ जाएगा 0.12, 0.12, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप अटेम्प्ट करते जाइए। कह रहा है एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है ना, सो एक संख्या का श्रेणी का माध्य जो दिया गया है, कह रहा है एक संख्याओं की श्रेणी का माध्य इतना है, यदि प्रत्येक में डेल्टा जोड़ दिया जाए है ना, लैम्डा जोड़ दिया जाए तो नई श्रेणी का माध्य क्या होगा। अब प्रत्येक में कितना जोड़ा जा रहा है भाई, देखिएगा समझिएगा इसे। मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि नई श्रेणी का जो माध्य होगा वो x बार होगा, कितना होगा x बार, और इसका कितना रहा होगा x बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, सिग्मा xi बट्टा में n रहा होगा, यही x बार बन गया होगा है ना, प्लस अगली बार क्या होगा, देखो लेमडा 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 करके कितनी बार, n बार मान लीजिए आएगी है ना, तो कितना हो जाएगा उसका सम, n कॉमन लोगे और 1 1 1 1 n टाइम्स जोड़ोगे तो n आ जाएगा, बट्टा n से n काट दीजिए, और सिग्मा xi अपान n कितना हो जाएगा, इसे तो समांतर माध्य बोलते हैं, x बार प्लस लेमडा। कुल मिला के जो नंबर ऐड की जाएगी या सब्ट्रैक्ट की जाएगी, डायरेक्ट वही माध्य में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, समझ गए ना। देखिएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस नई श्रेणी का जो समांतर माध्य होगा x बार प्लस लेमडा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, एक बेहतरीन क्वेश्चन, समझिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, यदि n प्रेक्षणों x1 डॉट 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 का माध्य x बार है तो इतना 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 का माध्य क्या होगा। सारे पद दिए गए हैं, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ सिंपली कितना दिया है इसने, x बार दे रखा है, हाँ भाई x बार क्या है ये, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, मैं इसे वही लिखूंगा सिग्मा xi
बटे n, यही तो कह रहा है भाई, n तक है। i का मान कहाँ से शुरू हो रहा है, i का मान जो है हमारा 1 से लेके n तक जा रहा है, हमने सिग्मा एक्स आई बटे n उसे लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आओ तो हमें इस श्रेणी का समांतर माध्य निकालना है। देखिएगा तो माध्य बराबर कितना हो जाएगा, इसका अगर हम माध्य निकालें, देखो यहाँ पे 2 सिग्मा 1 है ना, 2x1 2x2 2x3 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, 2xn तक। यानी कि अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास बच रहा है क्या, x1 x2 x3 डॉट 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 कहाँ तक, xn। उसके बाद देखो फिर आगे क्या है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, सब जगह पे 3 है। तो 3 अगर हम कॉमन ले लें फिर सब जगह 1 1 1 1 आएगा, n बार आएगा, और n बार जब आप 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, ये तो सम आ गया, नंबर ऑफ टर्म नंबर ऑफ टर्म, ये कट गए। इसकी वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है भाई, ये हो जाएगा 2 और सिग्मा, ये पूरा सिग्मा एक्स आई बटे एन, ये किसके बराबर है, बार के बराबर है ना, x बार के बराबर है। बीच में कितना है, +3 है, तो +3 हो गया, +3 है ना, +3 लैम्डा कहाँ से आ गया, +3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 एक बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है संख्याओं फलानी फलानी संख्याएं दी गई हैं हमें, है ना, कुछ संख्याएं दी गई हैं और इनका भारित माध्य निकालना है। ठीक है, संगत भार है तो हमें सीधा सा पता है कि भारित माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला भारित माध्य, एक मिनट थोड़ा सा, भारित माध्य देखिएगा, भारित माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा W यानी कि वेट है, WI XI, ये क्या है हमारा चर है, वेरिएबल दिया गया, बटे सिग्मा WI, सिग्मा WI। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एक काम ये करेंगे, हम केवल 2 पद लेंगे, है ना, n बराबर हम क्या लेंगे भाई, n बराबर 2, सिर्फ n बराबर 2 लेके चल रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ 2 पद लेना है। देखो यहाँ पे संख्या कितना है, पहला चर कितना है, 1 गुणे अगला वाला जो उसका भार है, संगत भार कितना है, वो कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस अगला वाला यहाँ पे पद कितना है, ये 2 है, और ये कितना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई सिग्मा W। अब देखो 2 हमें क्या करना, W वाला दोनों W ऐड कर दो, संगत भार देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये तो 2 बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना बन जाएगा, 4 + 2 यानी कि 6 बन जाएगा। ऐड करो इससे, ऊपर कितना हो गया भाई, ये हो गया 2 और प्लस 2 गुणे 6, 2 गुणे कितना 6, दूनी 12, बटे में कितना नीचे 8। ठीक है, 12 2 14, 14 बटे 8 यानी कि 7/4। जिस ऑप्शन में n बराबर 2 रखने पर 7/4 आ जाए वही सही होगा। n बराबर 2 रखो, यहाँ पे n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 रखोगे तो 4 + 1 5/3 आएगा, यहाँ पे n बराबर 2 रखो तो कितना जाएगा 6 + 1/4 यानी कि 7/4, है ना। जिसमें मैंने बताया कि जिसमें वैल्यू n बराबर 2 रखने पर मैच कर जाए वही करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे 7/4 7/4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, यदि 2 प्रेक्षण 30 एवं 42 को छोड़ दें तो शेष प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 50 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 36 है, तो पहले आप कुल निकाल लो। तो 50 प्रेक्षण है, माध्य 36 है, तो मल्टीप्लाई करके कुल निकाला जाता है ना। हमें माध्य फिर से माध्य ही निकालना है लास्ट में भी, बस जो जो कह रहा है वो कर लेना है। वो क्या कह रहा है भाई 50 और 36 इन दोनों को, ये टोटल आ गया हमारा, है ना। 50 प्रेक्षणों का माध्य 36 दिया गया है, अगर हमें इनका कुल योग निकालना होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माध्य और प्रेक्षणों का, है ना। पदों का योग बराबर क्या, माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बराबर क्या आ जाएगा, माध्य गुणे पदों की संख्या। तो माध्य गुणे पदों की संख्या से पदों का योग आ गया। प्रश्न कह क्या रहा है, यदि 2 प्रेक्षण 30 और 42 को छोड़ दें, मतलब कि माइनस का 30 कर दो और माइनस का 42 कर दो। अच्छा, 2 पद छूट गए हैं तो अब पदों की संख्या कितनी बचेगी, 50 थे अब 48 बचेंगे, है ना। 2 घट गए, 2 कम हो गए क्योंकि छोड़ दिए गए, ये आ गया। अब आप इन्हें क्या करो, कैलकुलेट कर लो, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1800।
माइनस ये आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 48, है ना। घटा लीजिएगा, ये कितना आएगा, घटाने पे आ जाएगा 1728 डिवाइडेड बाई 48, 48 से काटिएगा इसे, वो आ जाएगा 36, ठीक है। मैंने काट रखा है, 36 करिएगा, ट्राई करिएगा, इसे लगाइएगा, 36 आ जाएगा 36, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ये दिस रेडी, है ना, इतने 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 का माध्य ये दिया गया है, तो n बराबर होगा। अब देखो वही हमें क्या करना है, इनका माध्य दिया गया है, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, सॉरी सम ऑफ टर्म्स, सम का टर्म्स निकाल लो, सभी पदों का योग निकाल लो। कहाँ तक निकालना है भाई, n स्क्वायर तक बटे नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n टर्म्स दिए गए हैं। अच्छा, और ये कितना दिया गया है भाई, ये दिया गया है 46n/11, ये माध्य दिया गया है इनका 46n/11। अब ऊपर कितना हो जाएगा, ये 1/6, है ना। ये देखो यहाँ पे कुछ प्राकृतिक संख्या यानी कि n प्राकृतिक संख्याओं का सम लगाएंगे, है ना, तो 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई n। इस n से इस n को काट दीजिए, इस n से इस n को हमने क्या किया, काट दिया। अब इधर देखिए 46 और 6 का इनका गुणा होगा, इधर ये हो जाएगा 46 और 6 का गुणा, तो ये आ जाएगा 276n इज इक्वल टू 11। मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वालों का, देखो ये 2n² बन जाएगा, और 2n और ये एक n और आ गया, यानी कि ये 3n हो जाएगा, अब प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, 2n² + 3n + 1। अब क्या करो, 11 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 276n, n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, है ना। n बराबर क्या होगा, 11 दूनी 22n² प्लस 11 तियाँ 33n प्लस 11। अब क्या करो, ये हो जाएगा 22n² माइनस इधर ले आओ, इन्हें घटा देना, 276 माइनस में आएंगे, इधर 33 के साथ घट जाएंगे, घटने के बाद बचेगा माइनस का 243n प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लीजिए, आराम से निकल जाएगा, तो 11 दूनी 22 2n² माइनस का 11 दूनी 22 11 तियाँ 33 n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब इस समीकरण को आपको क्या करना है, 2n² माइनस 23n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में n बराबर 11 रख के सेटिस्फाइड करवा देना है। n बराबर 11 देखो उसे सेटिस्फाइड करेगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 242, है ना, 121 गुणे 2 242 में प्लस 1 करोगे 243, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आएगा, प्लस और माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि n बराबर 11 इसे सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये संतुष्ट कर रहा है ना, संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है एक विद्यार्थियों के समूह में लड़कों के भार का माध्य 80 किलोग्राम और लड़कियों के भार का माध्य दिया गया है। अब अगर हमें लड़के और लड़कियों की संख्या मिल जाए तो हम इनका कुल भार निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, है ना, यहाँ पे लड़कों की बात हो रही है, लड़कों की बात हो रही है, लकड़ों नहीं, लड़कों। मान लीजिए कि कितने लड़के हैं, x है, और लड़कियां कितनी हैं, y है, ठीक है, x और y हो गई। कह रहा है कि इनके भार का अनुपात बराबर हो, है ना, यदि सभी विद्यार्थियों के भार का माध्य 60 kg हो। अच्छा, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे x लड़के हैं, उनका माध्य कितना दिया गया है 80, तो हमें इनका कुल भार निकालना है, कुल भार। तो लड़कों का कुल भार कितना हो जाएगा 80x, और लड़कियों का कुल भार कितना हो जाएगा, y लड़कियां हैं और माध्य कितना दिया गया 50, तो ये 50y हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा संपूर्ण विद्यार्थियों, यानी कि लड़का और लड़की दोनों मिला के विद्यार्थी बनते हैं, वो कितने हैं, उनका 60 है, उनका कितना है 60 है, तो मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ पे कुछ हमने किया नहीं, ये लड़कियों का भार है, लड़कों का कुल भार, और ये लड़कियों का कुल भार, और टोटल विद्यार्थी, लड़का और लड़की मिला के टोटल विद्यार्थी बने, उनका कुल भार है, दोनों बराबर होंगे, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 60x प्लस 50y इज इक्वल टू, ये भी कितना हो जाएगा भाई 80x प्लस 50y इज इक्वल टू 60x प्लस 60y। एक काम करो, इधर घटा दोगे तो ये आ जाएगा 20x इज इक्वल टू, इधर घटाओगे 10y, है ना, काट देंगे भाई, यहाँ पे
ये आ जाएगा x बटा वाई इज इक्वल टू 1/2। प्रश्न में यही निकालना है हमें कि लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात, मतलब हमें निकालना है यहाँ पे x रेशियो y एंड 1:2। कितना अनुपात है? 1:2 का अनुपात है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे स्थिर यानी कि सबसे स्टेबल माप कौन सी होती है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो सबसे स्टेबल माप होती है ना, वो क्या होती है? हमारी माध्य होती है सबसे स्टेबल। ठीक है, माध्य, माध्य सबसे स्टेबल होती है। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा आंकड़ों के साधारण समूह का बहुलक, है ना। अब देखिएगा, बहुलक दिया गया है हमें, माध्य दिया गया है, उसकी माध्यिका का कह रहा है सन्निकट मान क्या होगा, है ना। सन्निकट तो कंफ्यूजन के लिए बना दिया है, लेकिन हमें डायरेक्ट पता है। देखते हैं यहाँ पे, बहुलक बराबर होता है ना। हम बहुलक को शॉर्ट में लिख रहे हैं, एमओ, मॉड बोलते हैं, एमओ इज इक्वल टू 3md, है ना। md मतलब मीन, मीडियन, माध्यिका माइनस 2 मीन। ये रिलेशन होता है, यही रिलेशन होता है ना। माध्यिका, बहुलक और मीन के बीच में यही रिलेशन होता है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अच्छा, बहुलक कितना दिया गया है? मॉड कितना दिया गया है? 18। फिर हमें निकालना क्या? माध्य भी दिया गया है, md तो निकालनी है, माइनस 2 गुणे माध्य दिया गया है 24। इधर ऐड कर दीजिए, 18 प्लस 48, है ना। 24 और ये 18 कितने हो जाएंगे? इधर प्लस का आएगा, 48 हो जाएगा, यानी कि 48 प्लस का हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3md। अच्छा, 3 से काट दीजिए इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आएगा। इसे काटेंगे तो 3 18 आएगा। 16 और 6 कितने हो जाएंगे भाई? 22। ये 3 भी कट गया, यानी कि md बराबर कितना हो गया? 22 हो गया। md यानी कि मीडियन, मीडियन कितनी आ गई? 22। ठीक है, मीडियन 22। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है 1 2 3 10 का मानक विचलन ये है, तो इतने 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 का मानक विचलन क्या होगा? अब देखिएगा यहाँ पे इन सभी के बीच में देखो डिफरेंस कितना है। 1 10, 10 का डिफरेंस है पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ 10 का डिफरेंस है, तीसरे वाले के साथ 10 का, यानी कि टोटल सबके साथ 10 10 10 10 का डिफरेंस है। और जब पहली सीरीज के प्रत्येक मान में इस वाले की प्रत्येक मान में 10 बढ़ाने पर दूसरी वाली सीरीज मिल रही है हमें, तो ऐसा जब भी कभी होगा, अगर सेम मान लीजिए कि सेम वैल्यू ऐड करने पे अगली वाली सीरीज मिलती है, तो मानक विचलन का मान कभी भी नहीं बदलेगा, वही सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 14 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 में कह रहा है कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए, -1, 0 और 4, और कह रहा है कि इनका मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, यानी कि माध्य से माध्य विचलन। तो पहले इनका माध्य निकाल लो, है ना, पहले इनका माध्य निकालो। माध्य बराबर कितना हो जाएगा? सम ऑफ टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म। कितने हैं नंबर ऑफ टर्म? 3 है, तो 3/3 हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। अच्छा, ये आ गया 1। अब भाई निकालते हैं यहाँ पे हम माध्य से माध्य विचलन, माध्य से माध्य विचलन। माध्य से माध्य विचलन बराबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सिग्मा xi, अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इस टाइप के 2-3 का वो सवाल मैंने रखे थे, डिवाइडेड बाई n। अब क्या करिए, जो हमारे पास ये है हमारा x1, ये है x2 और ये है x3, से x को सब्ट्रैक्ट करते जाइए। x बार मतलब कि मीन से 1 घटाएंगे। देखो माइनस का एक मॉडुलस लगता है यहाँ पे, ये मॉडुलस मत भूलिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मॉडुलस होता है, ठीक है। देखो -1 -1 2 आएगा, -2 आएगा, मॉडुलस लगेगा +2 हो जाएगा। अच्छा, फिर कितना हो जाएगा? 0 -1, वो भी 1 हो जाएगा। 4 -1 3 हो जाएगा, है ना। 4 -1 3 हो जाएगा, बटे नंबर ऑफ टर्म 3 है ना। कितने हो जाएंगे? 6/3, यानी कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन 15 में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कह रहा 10 प्रेक्षणों के माध्य 50 के लिए विचलनों के वर्गों का योग जो दिया गया है वो हमें 250 दिया गया है। तो हमसे कह रहा है प्रसरण गुणांक क्या होगा? तो प्रसरण गुणांक निकालने से पहले हमें निकालना होगा माध्य विचलन। तो माध्य विचलन निकालिए। माध्य विचलन के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? यहाँ पे माध्य विचलन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या? विचलनों के वर्गों का योग। यहाँ पे क्या होता है? वही तो लिखते हैं यार, सिग्मा
x माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, यानी कि विचलनों के वर्गों का योग, विचलनों के वर्गों का योग बट्टा रूट के अंदर ही रहेगा प्रेक्षणों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलो इनका योग कितना दिया गया, 250 दिया गया है, 250। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 10, काट दीजिए, कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें निकालना है प्रसरण गुणांक, है ना, वेरिएंस कोफिशिएंट निकालना है, यानी कि प्रसरण गुणांक निकालना है, प्रसरण गुणांक। तो प्रसरण गुणांक बराबर कितना होता है, ये होता है माध्य विचलन बटे x बार गुणे 100। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो माध्य विचलन बटे x बार गुणे 100, प्रसरण गुणांक निकालना है। ये आ गया भाई 5, माध्य विचलन दिया गया है, माध्य विचलन कितना दिया, माध्य कितना दिया गया है, माध्य है ना, माध्य कितना दिया गया 50 गुणे ये 100 हो जाएगा, काट दीजिए, 50 दूनी 100, कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2, 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ना, जो इसमें हमें बहुलक निकालना है, एकदम शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब कह सकते हैं ना, एकदम, है ना, स्वादिष्ट। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कहने का मतलब यहाँ पे x है ना, 10वीं क्लास का है, वो तो हमने रख दिया क्योंकि क्वेश्चन तो छोटे हैं, लेकिन इनके करने के ढंग जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपके एग्जाम में प्रदर्शन आपका क्या होगा, है ना। क्वेश्चन छोटे हैं, हाई स्कूल लेवल के ही हैं। देखिएगा x कितना हो जाएगा, ये 0 से 10, आपकी स्पीड मैटर करेगी, 10 से 20, 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 7 क्वेश्चन आना किसी टॉपिक से बड़ी बात होती है एक एग्जाम में। 30 से 40 और 40 से 50 ये दिया गया है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, इसकी 3 दी गई है, इसकी 8 दी गई है, इसकी 20 दी गई है, इसकी लेमडा दी गई है और इसकी 7 दी गई है। अब देखिए आप यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी है ना, वही हम बहुलक वर्ग पहले चूज करते हैं। यहाँ पे पहले बहुलक वर्ग यानी कि पहले आप मॉड क्लास चूज करिए। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है कौन है यहाँ पे, 20। तो 20 जो होगी हमारी वही क्या होगी, बहुलक वर्ग होगी, और वो होती है हमारी F0। उसके जस्ट ऊपर वाली होती है F1, उसके जस्ट नीचे वाली होती है F2, है ना, F2। और इसके बाद जहाँ पे हमारा मॉड वर्ग है उसकी जो लोअर लिमिट है वो होती है हमारी L1। समझ गए। अब बहुलक का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। बहुलक का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F0 माइनस का F1 डिवाइडेड बाई 2F0 क्या F0 बोलते हैं उसे, है ना, माइनस का F1। अब आप सब ज्ञानी लोग हैं, है ना, जान ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटू H। H क्या होती है, जो मॉड क्लास होगी हमारी, जो मॉड क्लास है उसी की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके हाइट निकाली जाती है। तो L1 की वैल्यू कितनी है, 20। देखो यहाँ पे ये 20 है, 20 प्लस F0 की वैल्यू कितनी है, 8, है ना। F0 अरे 20 है, F0 कितना है, 20 दी गई है, माइनस का F1 8 है बटे 2F0। तो 20 दूनी 40 माइनस F1 8, F1 कितना है 8 माइनस F2 लेमडा गुणे 30 गुणे 20, 30 माइनस 20 यानी कि हाइट कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। कैलकुलेट कर लीजिए इसे, ये हो जाएगा 20 प्लस, और ये कितना बचा भाई, ये 12 बटे आ जाएगा, 10 से गुणा कर लो ऊपर वाला, 120, और 40 में 8 जाएंगे 32 माइनस का लेमडा, और यहाँ पे वैल्यू दी गई है 26 दिया गया है। 26 में 20 घटाओगे 6 बचेगा, इधर 6 बराबर आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 32 अरे 20 इधर घटाएंगे 26 में 6 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा 32 माइनस का लेमडा, 6 से इसे काट देंगे, 6 दूनी 12 यानी कि 20। तो कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 32 माइनस का लेमडा इज इक्वल टू 20। तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, लेमडा बराबर आ जाएगा 12, लेमडा बराबर 12। कौन सा वैल्यू सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18। कह रहा है किसी बंटन का प्रसरण गुणांक इतना, मानक विचलन इतना, तो उसका माध्य है। अब देखिए अगर आपको ये रिलेशन नहीं पता तो आप प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, जो अभी हमने इससे पहले किया भी था। चलिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए कि क्या सही होगा। इसमें प्रसरण गुणांक दिया गया है, मानक विचलन दिया गया, हमसे माध्य पूछा है। तो अभी आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रसरण गुणांक बहुत ही घचर पचर लिख गया ना, एक मिनट। प्रसरण गुणांक बराबर होता है विचलन, मानक विचलन बटे x गुणे 100। तो प्रसरण गुणांक कितना दिया गया है, वो 50 दिया गया है, इज इक्वल टू विचलन कितना दिया गया है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 20 बटा, अरे ये x बार होता है, x बार इंटू 100। अब सुनो काट देते हैं इसे, 50 से काटो, 50 दूनी 100 है ना, फिर इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 40 बटा हमें x बार बराबर कितना आ जाएगा 40 है क्या, बिल्कुल है। माध्य कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। x बार का मतलब माध्य की बात हो रही है। 19 में शानदार क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी 2021 में आया था ये प्रश्न है ना, 2021 की परीक्षा में इसने अपनी जगह बनाई थी। देखिएगा कुछ भी नहीं है, वही सिंपल सा फार्मूला है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी दी होती है सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाई सिग्मा F। रख लीजिए भाई, x बार यहाँ पे हमें दिया गया है, कितना है 21.5, और ये कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी चर, और उसकी जो करस्पॉन्डेंस फ्रीक्वेंसी होगी ना संगत, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 6 के 30, fx 30 आ गया, प्लस 15 और 4 का गुणा करेंगे 60 आ जाएगा, प्लस 25 यहाँ 75 हो जाएगा, प्लस 35k हो जाएगा, और प्लस 45 दूनी 90 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सिग्मा f। इन सभी को जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13 2 15 प्लस k, 15 प्लस k है ना। अब यहाँ पे 35k है ना, 3k नहीं है, 35k आ जाएगा। अच्छा अब एक काम करेंगे, इसे यही रहने देंगे अभी, 21.5 इज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा 60 30 90 90 90 180 180 और 75 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 255 प्लस 35k। अब देखिए स्मार्ट कैलकुलेशन करना है वरना गुणा करते रह जाएंगे, 15 प्लस k। देखिएगा नेक्स्ट, इधर समझिएगा। अब अगर हम यहाँ से ऊपर से 5 कॉमन ले लें और इसे काट दें, देखिएगा ये कितना हो जाएगा, इसे 5 से काटो, 5 चौक 20 और 5 3 15, 4.3 हो गया, इज इक्वल टू 255 से 5 निकल जाएगा, 5 बचे 25, 5 1 5 51 बचेगा, और ये 7k बचेगा, डिवाइडेड बाई 15 प्लस k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 का अब देखो अब तो ऑप्शन नहीं बचा कुछ भी, अब मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। करते हैं मल्टीप्लाई से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर 64.5 माइनस 15, ये हो गया 15, 4.3k भी आएगा, 4.3k है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 4.3k है ना, 4.3k हो गया, माइनस क्यों, प्लस ही तो है, इक्वल टू ये हो जाएगा 51 प्लस 7k। अच्छा घटा देंगे, 4.3 को उधर जाके घटाएंगे, k को k एक तरफ ले लो, तो ये आ जाएगा 2.7k बचेगा, बराबर में 64.5 में घटा देंगे 51 को, तो ये आ जाएगा 13.5। k इज इक्वल टू आ जाएगा 13.5, दशमलव दोनों तरफ सेम है, हटा देंगे, ये 27 हो जाएगा। काट दीजिएगा इसे, 27 से काटिएगा 5 बार में कट जाएगा, k इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा, 27 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, k इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे k की वैल्यू निकल गई। 20 क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, कह रहा है यदि एक अल्प सममितीय बंटन के लिए, ये भी आया हुआ यूपी टीजीटी 2021 में ये भी आया हुआ है। देखिएगा यहाँ पे हमसे कह रहा माध्य विचलन दिया गया था हमें है ना, प्रश्न में बड़ा शानदार प्रश्न था, एमडी दिया गया था 12,
MD कितना दिया गया था 12 और हमें SD निकालना था। SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। देखिए सिंपल सा रिलेशन था, MD और SD में एक रिलेशन होता है ना। आपको मैंने फार्मूले वाले PDF में बताया भी है, आपको मैंने उस वीडियो में पूरा बताया, सारे फार्मूले लगभग उसमें आ गए हैं। ये होता है माध्य विचलन बराबर होता है 4/5 SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। तो MD हमें दिया गया था 12 बराबर हो गया 4/5 गुणे SD 4 से काट दिए, 4 एक अन्नम 4, 4 तियाँ 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 तियाँ 15 बराबर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 15 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 कह रहे 9 वस्तुओं का भार जो है, भार माध्य, देखो माध्य भार जब भी दिया जाएगा आपको कुल भार तुरंत ही निकाल देना है। अच्छा 9 वस्तुओं का कुल भार कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया, ऑब्जर्वेशन और माध्य का मल्टीप्लाई करते हैं कुल भार निकल जाता है ना। तो ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि टोटल हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं 9 हैं, और माध्य कितना दिया गया 15, तो 15 और 9 का गुणा करेंगे 135 आ जाएगा 135। कह रहे यदि एक वस्तु और जोड़ दी जाए, एक और जोड़ दी जाए, पहले कितनी थी 9, यानी कि अब वस्तुएं कितनी हो गई 10 का कुल कितना हो जाएगा भाई, तो वो कह रहा है कि 16 हो जाता है ना। माध्य कितना हो जाता है 16, तो कुल कितना हो गया 16। अब देखो 9 वस्तुओं का कुल भार 135 है, 10 वस्तुओं का कुल भार 160 है, हमें जो 10वीं वस्तु जोड़ी गई उसका भार निकालना है, तो वो इसी में तो इंक्लूड होगी। 135 अगर इसमें घटा दें 160 में तो 10वीं वस्तु निकल जाएगी, है ना। कौन सी 10th वस्तु, है ना। 10वीं वस्तु कितना हो जाएगा भाई, का भार हो जाएगा 160 माइनस का 135 कितना आ जाएगा 25 kg, 25 किलो हो जाएगा, है ना। पहले सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 21 में सी ऑप्शन करेक्ट। 22 देखिएगा, कह रहा है यदि, ये भी आया हुआ UPTGT 2021 के पेपर में आया है, माध्य कह रहा है क्या होगा, माध्य 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे। अब हमें वो भी नहीं करना, सीधा सम ऑफ टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म, यही जोड़ो, कितने टर्म हैं x 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस, देखो 2 4 2 6 और 6 6 12 8 20, कितना हो जाएगा ये 20 बटे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 5। कह रहा माध्य दिया गया है 11, है ना। माध्य कितना दिया गया है 11, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और इधर प्लस का 20 है, इधर माइनस का हो जाएगा, यह आ जाएगा 5x बराबर 20 घटा दीजिए तो 30 बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 6। प्रश्न में कह रहा है अंतिम 3, है ना, अंतिम 3 का माध्य निकालना है ना। लास्ट 3 का हमें माध्य निकालना है। लास्ट 3 कितने हैं, x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8 बटा 3, नंबर ऑफ टर्म 3 ही है ना। कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 4 10 8 18 बटा में 3 ऊपर से कॉमन लेके काट दीजिए, x + 6, x का वैल्यू रख दीजिए 6 + 6 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 23, क्वेश्चन नंबर 23 भी UPTGT 2021 में आया था, UPTGT 2021 का ये प्रश्न है ना। माध्य देखो है कुछ नहीं, बस यहाँ भी वही है, क्या कह रहा है, माध्य दिया गया है, सबको जोड़ लीजिए, भाग दे दीजिए पदों की संख्या से, 8 6 14, 14 5 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा 30 प्लस x, देखो x को जोड़ना ही पड़ेगा, है ना। ये कितना हो जाएगा भाई 30 प्लस x, सभी जुड़ गए, पदों का योग बटे पदों की संख्या, गिनो संख्या कितने 1 2 3 4 5 6 पद हैं बराबर, और 6 पद हैं का माध्य में 7 दिया गया, 6 7 42, 30 प्लस x बराबर हो गया 42, x बराबर कितना आ गया 42 - 30 यानी कि 12, x बराबर 12 आ गया। और प्रश्न में हमसे कह रहा है कि माध्यिका अब निकालिए, इन प्रेक्षणों की माध्यिका निकालनी है। इन सभी प्रेक्षणों की माध्यिका देखो निकालते हैं। माध्यिका के लिए क्या करेंगे भाई, इनको अरेंज कर लो पहले आप, इन्हें हम लोग क्या करें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। पहले सबसे छोटा आया 4,
4 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 8, 8 के बाद आएगा x, हमारा x कितना है 12। ठीक है, 6 पद थे, 6 सारे अरेंज हो गए। अब देखो पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पे पदों की संख्या यहाँ पे सम है ना। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो मीडियन होगी यानी कि जो माध्यिका होगी वो कितनी हो जाएगी, n/2 वेथ टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, है ना। वैसे तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था, सीधा इधर से 2 छोड़ो, इधर से 2 छोड़ो, 6 और 7 को जोड़ के 2 से भाग दे दो। ठीक है, पर कर लेते हैं सिस्टम से, ज़्यादा समझ में आया हो सकता है। 6/2 यानी कि देखो तीसरा पद और चौथा पद, है ना, कौन सा, थर्ड पद प्लस फोर्थ पद बटा 2। तो थर्ड पद में क्या है 6 है और यहाँ पे क्या है 7 है बटा 2, 13/2 यानी कि मतलब क्या हुआ 6.5, है ना, 6.5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 24 कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इसमें जो परास है ना, परास जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, बाकी सभी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। यूपी टीजीटी 2021 में 1 नंबर का ये सवाल ये भी आया था, कितनी बार पूछा जा चुका है ना। चलेगा 25 में कह रहा है 10, हाँ इधर देखेंगे, इसका अंग्रेजी वर्जन देखिएगा। कह रहा है इफ द अल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, कह रहा है 10 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 10 ऑब्जर्वेशन है और उनका जो डेविएशन यानी कि अल्जेब्रिक सम दिया गया है उनके डेविएशन का, किससे 15 से, वो कितना है 7 है। यानी कि सम कितना दिया गया हमें, है ना, पदों का योग कितना है 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक मिनट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षणों की जो संख्या दी गई है वो कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिए गए हैं 10 दिए गए हैं। अब सुनो, हमें अगर माध्य निकालना होगा, क्या निकालना होगा, माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, मीन क्या होता है भाई, मीन, यानी कि मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म कितना है 7 और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10, कितना आ जाएगा 0.7। अब आगे क्या कह रहा है कि अब हमें निकालना है एक्चुअल मीन। कब कह रहा है कि अब देखिए अब एक्चुअल मीन निकालना है हमें, है ना। एक्चुअल मीन क्या है, डेविएशन कहाँ से निकाला जा रहा है 15 से, तो वो तो 15 रहेगा ही मीन में, प्लस और ये कितना आया है इन टर्म्स का, कितना आया है डेविएशन के बाद 0.7, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा 15.7, है ना। जहाँ से डेविएशन किया गया है वो टर्म प्लस हमारे पास जो मीन आएगा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, एक्चुअल मीन निकल के आ जाएगा 15.7, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 28 बेहतरीन, कह रहा 10 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 20 दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि x1 से लेके x1 प्लस x2 प्लस x10 इन सभी को ऐड किया गया, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड किया गया, तो इनका जो माध्य आया वो कितना आया है 20 आया है। वो ये कहना चाह रहा है आपसे। नेक्स्ट देखिएगा, आगे समझना कहानी को। फिर कह रहा है ये भी 20 पद हैं, लेकिन x1 अलग है, x2 भी है, x1 प्लस 2 यानी कि 2 इसमें जोड़ा गया, इसमें 4 जोड़ा गया, इसमें 6 जोड़ा गया। कहने का मतलब अब जो मीन आएगा ना, जो मीन आएगा देखो उसमें 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेंगे, है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहाँ तक गया x10 तक, बटे नंबर ऑफ टर्म वो तो 10 मिला दीजिए, प्लस अगला वाला देखो इस पद में कितना बचा था 2 और इस वाले में कितना 4, आगे वाले में 6, अगले वाले में 8, कहाँ तक गया होगा 20 तक गया है ना, गया होगा नहीं, कंफर्म दिया उसने, लास्ट वाला टर्म क्या है 20 बटा ये भी नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 10। अच्छा, इन वाले का पहले वाले का देखो माध्य दिया गया है हमें, है ना, यहाँ पे हमने निकाल भी दिया, ये लिखा हुआ है 20, इस वाले का माध्य सोचना ही नहीं, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है 20 प्लस इनमें से 2 ले लो कॉमन, 2 लोगे कॉमन तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10। अब देखो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं और आपको पता है n प्राकृतिक संख्याएं जब जोड़ी जाती हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/2 n का मतलब 10 इंटू n प्लस 1 यानी कि 11 डिवाइडेड बाई कितना है 10, 10 से 10 को काट दीजिए, 2 से 2 को काट दीजिए, ठीक है कट रहा होगा। हाँ अब देखिएगा भाई ये है 20 प्लस 11, 20 और 11 ऐड कर दीजिए 31 आ जाएगा, है ना।
जादू के साथ प्रश्न को हल करिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा विगत ये भी आया हुआ यूपी टीजीटी 2016 दो के प्रश्न आज मैंने प्रीवियस ईयर के सम्मिलित किए हैं इसमें, 2016 2021 कल 4-3 के करेंगे, है ना, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए, कह रहा है कि विगत 8 वर्ष के लिए जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने हेतु सबसे अच्छा चित्र कौन सा होगा? तो विगत 8 वर्ष की अगर जनसंख्या आपको दिखानी है तो आप सिंपल बार डायग्राम की मदद से दिखा सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होगा। 28 देखिएगा। 28 कह रहा यदि वितरण, है ना, हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए 10 12 13 16 डॉट 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 की माध्यिका 18 है, तो x का मान माध्यिका देखिए यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 16 है, 16 के बाद x है, x के बाद 20 है, 20 के बाद 25 है, 25 के बाद 30 है। ये कुछ टर्म्स दिए गए हैं, इनकी में माध्यिका दी गई है। अब देखिएगा, अगर मैं कहूँ तो यह तो सीधा सा तरीका है, जब छोटे हों तो ज़्यादा ढूंढना नहीं चाहिए, है ना, 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो। अब देखो बीच में 2 मध्यपद आ रहे हैं, बीच में 2 मध्यपद आ रहे हैं, तो क्या करो, माध्यिका बराबर क्या हो जाता है? 2 मध्यपद, यानी कि माध्यिका। सीधा चाहो तो फॉर्मूला लिख दो भाई, माध्यिका बराबर बीच के दोनों मध्यपद 16 + x, यानी कि माध्यिका इन दोनों के बीच में होगी, तो बाई 2 कर दो। तो माध्यिका कितनी दी गई है? 18 = 16 + x बटे 2, 18 दूनी 36, 36 में 16 गए, x बराबर आ जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 शानदार क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन देखिए अभी आपको मिल चुका था, ये रिलेशन आपने यूज किया था इससे पहले, यूपी टीजीटी 2016 में प्रश्न आया हुआ था। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर कभी आप भूल जाएं तो एक बात मेरी याद रखना, ये क्रम याद रखना, 4 होता है, 4 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 2 होता है। देखो बहुलक में कितने अक्षर हैं? 4, बहुलक 4 हैं। आधे वाले को छोड़ देना ना, इसे इग्नोर मार देना, आधा वाला इग्नोर मार देना। अब देखो माध्यिका, माध्यिका में कितने हैं? 3, माध्यिका में कितने हैं? 3, है ना, आधा वाले को इग्नोर मार देना। माध्य में कितने हैं? आधे को इग्नोर मार दें तो 2 है, तो यानी कि 4 3 2, यानी कि बहुलक बराबर, अब देखो बहुलक में 4 अक्षर हैं, सीधा फॉर्मूला बनेगा हमारा बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये याद रखना है, ये फार्मूला याद रहना चाहिए आपको, क्रम भूलना नहीं चाहिए। कितना भी घुमा दे, हम चेंज करके, मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं, अगर इधर उधर भी टर्म करेगा तो हम ढूंढ लेंगे, इससे तुरंत निकाल लेंगे पता, समझ गए। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक में 4 3 2 का क्रम याद रखिए, 4 अक्षर बहुलक में बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है, ये क्रम याद रखेंगे। ऐसा कौन सा विकल्प? डी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन नंबर 30 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है 2 संख्याओं का ज्यामितीय माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, हम 2 संख्याएं ले रहे हैं, एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं। इनका कह रहा है जो ज्योमेट्रिक मीन है यानी कि √AB, ज्योमेट्रिक मीन तो सभी जानते हैं, √AB वो कितना दिया गया है? 6, तो AB कितना हो जाएगा? वर्ग कर दीजिए 36। अच्छा, ये तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन था। और एक बात हमसे बोली गई समांतर माध्य a + b बटे 2, इन दोनों का समांतर माध्य a + b बटे 2 हो जाएगा, वो दिया गया 6.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, तो a + b बराबर आ जाएगा 13, a + b बराबर आ गया 13। अच्छा, अब हमें निकालना है a - b निकालने, क्योंकि हमें उनके वर्गों का योग निकालना है ना, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है, यानी कि हमें निकालना है a² - b², और इसके लिए हमें ज़रूरत है एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, जबकि a + b की वैल्यू पता है हमें, a - b की वैल्यू नहीं पता। जिसकी वैल्यू नहीं पता उस वैल्यू को हम यहाँ से पता करेंगे। तो देखिएगा a - b का होल स्क्वायर = होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखो यहाँ पे -2ab, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, a + b का होल स्क्वायर 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 माइनस 4ab 36, ab की वैल्यू कितनी? 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 169 माइनस का 144, सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आ जाएगा। a - b का होल स्क्वायर = 25 और a - b की इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 5 हो जाएगा, है ना। अच्छा, दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। a + b का वैल्यू है हमारे पास 13, a - b का वैल्यू है 5 और 13 बचे हो जाएगा 65। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला, यानी कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? 65 हो जाएगा, है ना, 65 हो जाएगा। इस तरह से आज हमने
30 क्वेश्चंस किए और कल वाले लेक्चर में हम आपको प्रीवियस ईयर के लेके आएंगे क्वेश्चन, है ना, प्लस प्रीवियस ईयर में कम से कम 3 साल के प्रश्न ऐड करेंगे और इसके बाद हम पीजीटी के प्रश्न भी ऐड करेंगे। कोशिश करेंगे कि कल प्रीवियस ईयर के भी जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, टीजीटी के सारे सम्मिलित कर लें कल वाली में। परसों वाली क्लास में हम पीजीटी के सारे प्रश्न जो स्टैटिस्टिक्स से यानी कि सांख्यिकी से आए हुए हैं वो हम निकाल लें प्रीवियस ईयर के। चलिएगा, एक यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, मुझे बहुत पसंद है। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। चलिएगा, चलेंगे इस सफर में और मंजिल तक पहुंचना है इस बार। नमस्कार दोस्तों, खत्म करते हैं यहीं पे आज की क्लास को और कल फिर से हम मिलेंगे ऐसे टाइम पे। डेली आप लेक्चर्स को देखते रहिए, अपना नोट्स बनाते रहिए, मंजिल आपकी मिलेगी, आपकी मेहनत आपके साथ है, थोड़ी सी आहुति हमारी भी उसमें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।